तो तुम्हारी आज की स्थिति और तुम्हारे सिलेक्शन के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है। गैप को कम करने की योजना बनाओ हमेशा ही। कम कैसे हो? आज तुम यहां हो, सिलेक्शन वहां पे है, राइट? कौन कौन सी आदतें तुम छोड़ोगे ताकि काम तुम ज्यादा कर पाओगे और वो गैप कम 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 होता जाएगा, राइट? पुरानी स्थिति से बेटर स्थिति में काम करोगे तब रिजल्ट आएगा। पुरानी स्थिति में काम करोगे कभी रिजल्ट नहीं आएगा, डाउन ही होगा। सत्य है, सत्य को स्वीकार करना जरूरी है। यह दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। डर क्यों लगता है? जब उसको अपनी रेस्पेक्ट की पड़ी होती है कि मुझे मेरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन सब में क्या आपने ये बात देखी, जो आप सेल्फ हैं, आपका ध्यान जो है, बात को पकड़ना। जब किसी को ये डर लगेगा कि कोई मेरी रेस्पेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, मेरे को सामने वाले से कम आता है नहीं आता, तो ये सब कुछ उसके यहां चलेगी ना। अरे चलेगी तो फिर बात होगी। भाई कोई आदमी कहेगा कि यार मैं यहाँ बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, ये जो सेंटेंस है उसके यहां चला ना, यहां चला, चला तो वह सोचा, सोचा तो फिर डर लगा। ओके, पहली बात जानकारी, नॉलेज। सुन रहे हो बात? जानकारी, जानकारी गलत है व्यक्ति के पास, राइट? भाई जो आदमी डर लगेगा मेरे को रेस्पेक्ट मिला कि नहीं मिला, लोग मेरे को जज करेंगे, लोग ये करेंगे, ये क्या है? जानकारी। अरे नॉलेज है ना। वो नॉलेज का रोंग होना सबसे बड़ा कारण तो है गेटिंग। और वो नॉलेज है, उसको काम में कैसे लेना है, ये पाथ नहीं पता हमें। कोई भी नॉलेज है, राइट? नॉलेज के लिए पाथ की बात कर रहे हैं, पाथ फॉर नॉलेज। हमें जानकारी तो है, हम चाहते तो हैं कि हमें रेस्पेक्ट मिले, बट वो मिलेगा कैसे, राइट? उसका नॉलेज नहीं, जानकारी नहीं है, और ना ही ओरिजिनल वे हमारे पास है कि वो हमें कैसे मिलेगा। गेटिंग? वो हमारे पास वे नहीं है, इसलिए हम यहां पे आए और आके सारी शांति यहीं पे आके चाहते हैं कि यार मेरे को वो कैसे मिलेगा, यार ये मेरी मजाक सुन उड़ाएगा, ये सब कुछ जो कुछ हम चाहते हैं कि वो हमारी मजाक ना उड़ाए, लोग हमारा रेस्पेक्ट करें, राइट? लोग हमें जज ना करें, और जज करें तो भी अच्छा करें। ये सारी कैलकुलेशन यहां आके करने की तो नहीं थी। बोलो, ये जो समय दिया गया था वह इसके लिए नहीं था। बोलो, और यहां तो सिर्फ आपको क्या करना था, किसी बिंदु विशेष पे बोलना था। अब जितना आता उतना बोल दो, नहीं आता तो बात खत्म। आप क्या कर रहे हो? गलत समय पे गलत कार्य कर रहे हो, राइट? और वो गलत कार्य क्यों हो रहा है आपसे? क्योंकि आपका ध्यान परफेक्ट नहीं है। यहां ध्यान तो उस पॉइंट पे, जैसे अभी हेजिटेशन की बात कर रहे थे, तो आपका ध्यान तो दुनिया में जहां जहां जैसे जैसे हेजिटेशन आज तक आपके साथ हो रखा है, दूसरों के साथ आपने देखा है, उसको सर्च करके बताना था। आपका ध्यान कहां लगना था? आपका ध्यान, आपका फोकस कहां होना चाहिए था? मैंने पूछा हेजिटेशन के बारे में बताओ, तो आपको क्या दिखना चाहिए था कि मेरे को कब हुआ था, उसको कब हुआ था, आज तक क्या सुन रखा है, क्या बता रखा है, उसको खोजने में दिमाग लगना चाहिए ना, और उसको खोजना और बताना ये काम था। बड़ा आपका काम, आपका दिमाग कहाँ लगा? आपका दिमाग कहाँ लगा? आप एक्सक्यूजेस दे दो, आप अपने आप को डर में डाल दो, आप उसमें वहां ले जाओ। आप वहीं तो सोच रहे थे, आप स्टाइल दिखाने में भी चले गए, राइट? कुछ लोग स्टाइल दिखाने में पूरे हो गए। गेटिंग द पॉइंट? तो ये सब कुछ जब आपका ध्यान वहां जाएगा तो रिजल्ट तो वहीं से आएगा। यहां से क्यों आएगा? एक सिंपल सी बात है, मैथ्स की क्लास पढ़ रहे हो और याद हिस्ट्री आ रही है, तो मैथ्स कैसे क्लियर होगी, राइट? वो जहां ध्यान गया हो तो क्लियर तो वही होगी, बात तो वही आएगी। सिंपल सी तो बात है, इसमें कोई बड़ा रहस्य नहीं है, इसमें मुझे कुछ पढ़ाना नहीं है आपको। गेटिंग? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप अपने ध्यान को पकड़ो, फोकस को पकड़ो। और सबसे बड़ी पता क्या होती है? इसकी हैबिट होती है, इसकी ध्यान की भी हैबिट होती है। जैसे आप पढ़ते समय भटक जाते हैं, बोलो भटकते नहीं भटकते?
ये सब चीजें कारण हैं, बात सही है, मानते हैं कि आपकी जानकारी का अभाव होता है, राइट। आपने कभी यहाँ पे आए हुए आप नहीं हैं, इसलिए प्रैक्टिस नहीं है। अच्छा, कोई आदमी यहाँ क्या आता है, एक बार बोलता है, 2 बार बोलता है, 3 बार बोलता है, तो उसको क्या मिलता है? जानकारी मिलती है। क्या कि नहीं यार कुछ नहीं बिगड़ा मेरा, तो बोलो, वो जानकारी उसके यहाँ पे सेव हो जाती है। गेटिंग सेव, फिर क्यों रह गया? और किसी ने आके यहाँ पे कुछ भी बोल लिया, फिर देखा 1 दिन बोला, 2 दिन बोला, हाँ यार किसी ने मेरा मजाक भी नहीं उड़ाया, किसी ने मेरा कुछ बिगाड़ा भी नहीं, और मेरे को जो रेस्पेक्ट चाहिए थी वो भी मिल गई, लोग तालियां बजा रहे थे यार सब। गेटिंग द पॉइंट? तो उसको क्या मिली? एक जानकारी मिली, और जो चाहिए थी वो जानकारी उसको मिल गई। अब वो क्यों हेजिटेट होगा, राइट? ये सब कुछ कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है परफेक्ट बोलने के लिए, परफेक्ट काम करने के लिए आपका ध्यान। अच्छा एक बात बताओ, इतना विचार भी कौन करे कि हाँ यार मैं कल गया था, परसों गया था, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा? ये विचार भी कौन करे? जिसका ध्यान वहां पर है। ये काम भी वही कर पाएगा, नहीं तो उसके लिए तो वो जो यदि विचारशील होगा, पूरा ध्यान जिसका एक जगह पे होगा, वो व्यक्ति इस बात को 2 क्लास में समझ जाएगा, अरे 2 लेक्चर में समझ जाएगा, और वो हेजिटेशन सब छोड़ पड़ेगा। और जो ध्यान नहीं रखता है, यहाँ पे बेटा यहाँ आया कुछ बोला, वहां जाके बैठ गया, अरे यार आफत खटी रही, अब दोबारा बैठकर उसने कभी विचार नहीं किया, राइट? और यदि उस आदमी की ध्यान एक जगह रखने की आदत होती तो वो देखता और बोलता और साथ साथ ऑब्जर्व भी करता। उसके दिमाग में चाहे कितना भी कचरा क्यों न डाल रखा हो आपने, कितना भी उसने डरा नहीं रखा हो, यदि उसका ध्यान अच्छा है तो वो देखेगा, वो सुनेगा, पता करेगा कि हुआ क्या था, उस जानकारी को अपने यहां लेके आएगा, और उसकी जानकारी उसी को जजमेंट दे देगी कि बिगड़ा तो कुछ नहीं था। बोलो, और जब जजमेंट दे देगी तो बात खत्म हो जाएगी। कंफर्म सी बात है। तो मूल कौन है? ध्यान। सेकेंडरी जाओ तो नॉलेज, वो नॉलेज गलत था, किसी ने आपको गलत नॉलेज डाला है, किससे ऐसा होता है, इससे ऐसा होता है। बाकी आपको पहले दिन का जो फर्स्ट नॉलेज है ये याद रखना चाहिए, क्या? यू आर स्टूडेंट। क्या? अरे स्टूडेंट का तो कार्य सीखना है, उसको अपनी इज्जत की क्या पड़ी है? गेटिंग? अरे बावड़े, हमारे गुरुजी के जमाने का ये था कि गुरुजी खूंटियों पे लटका देते थे, और एक गुरुजी ये थे कि जो है वो चमड़े की जूतियां पहनते थे, ठीक है, पीछे से मारते तो बच्चा फ्रंट रोल करते हुए निकलता था आराम से, घूमता हुआ। उसकी इज्जत तो कभी नहीं हुई, और वो सारे के सारे आज अच्छे इज्जतदार लोग हैं, और जिनको अपनी इज्जत बड़ी थी वो आज भी अपनी इज्जत ही ढूंढ रहे हैं। गेटिंग? मेरी बात समझने का प्रयास करो। ये जानकारी गलत दे दी गई है कि हमें यहां पे रेस्पेक्ट चाहिए। क्लास में रेस्पेक्ट के लिए थोड़ी आए हैं, क्लास में तो आए हैं सीखने के लिए। ये पहले दिन तय था, बहुत तय था, नहीं था? हम तो दुनिया का नॉलेज सीखने आए हैं। हमारा क्या घमंड, क्या ईगो, क्या स्टाइल कौन देख रहा है? ये आज जो यहां बैठे हैं अगले 4, 5, 6 महीने बाद में यहां नहीं रहेंगे, और तुम भी एक दूसरे से नहीं मिलोगे, कंफर्म है? राइट? कंफर्म है। और आज से पहले वाले भी तुम्हारे साथ में नहीं है, याद कर लो, कोई तुम्हारे साथ में नहीं है। लेकिन यहां से जो सीख जाओगे, या पहले से जो सीख के आए हो, वो आज भी तुम्हारे साथ में, और ये सब कुछ जो सीख के जाओगे वो आज तुम्हारे साथ में रहेगा, ये कहीं नहीं छोड़ेगा। गेटिंग? तो ये जानकारी ही गलत थी कि हम यहाँ क्लास में रेस्पेक्ट के लिए आए हुए हैं, हमें हमारा ईगो, ये चीज चाहिए। तुम ईगो रखने के लिए कहाँ आए हो भाई? चलो तुम शादी ब्याह में चले गए, तुम्हारे परिवार का मामला था, परिवार में लोग तुम्हें गलत ना समझे, वहां तो तुम्हें रेपुटेशन बनाने की समझ में आ रही है, क्योंकि हमेशा देखने को मिलेंगे, काम आएंगे। बोलो, ठीक? तो अर्थ ये है कि जिनके सामने तुम हेजिटेशन की बात कर रहे हो, जिसके सामने उस नॉलेज की बात कर रहे हो, कौन सा नॉलेज आपके सामने आया कि बुरा लगेगा, कोई क्या कहेगा, कोई क्या देखेगा? अरे किसी को कुछ नहीं पड़ी है आपको बुरा कहने की, सब कोई अपना अपना काम कर रहा है, और हर किसी को अपना अपना काम करना। ये क्लास एक प्रयोगशाला है। क्या है? एक प्रयोगशाला है। या हम प्रयोग कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, देख रहे हैं, राइट? तो पहले तो उस नॉलेज को करेक्ट कर दो। तुम यहां पे हो ही नहीं, तुम कौन हो? तुम स्टूडेंट हो। क्या हो? बार बार अपने आप को बार बार ये याद दिलाओ, यू आर स्टूडेंट। ओके?
और क्लास से और उम्मीद मत करो। क्लास सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए है, सीखने के लिए है, राइट? यहां हेजिटेशन, घमंड, मैं, मान, अपमान, ये है ही उसके लिए नहीं है। तुम्हें मिल जाता है एक अलग बात है, गुरुजी तुम्हें अच्छा बता देते हैं। अब वो तो कब बताएंगे? जब तुम अच्छा काम करोगे तो बताएंगे ना। वो एक अलग प्रकार का मोटिवेशन है, राइट? और उस मोटिवेशन को ही लोग अनियंत्रित रूप से करने लग गए पुराने टाइम पर, गुरुजी क्लासेस में। वहां पे एक बच्चे को आके यदि आप कहोगे बच्चा बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है, तो जो नालायक बच्चा वो ये भी सोचेगा यार मैं अच्छा नहीं हूं। यहां आके एक बच्चे ने ये बोला, बहुत अच्छा बोला, और वाह बच्चे ने क्या बोला। वो जो बच्चा नहीं बोलना चाहता उसका तो डर डबल हो गया। बोलो, अरे उसका डर डबल हो गया, तो वो थेरेपी गलत थी। ये तो मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूं, आज तक जो तुम्हारे साथ जो हुआ है वहां पे बहुत जगह जगह पे दुर्घटना हुई है। ठीक? वहां टीचर ने बोलते समय कभी ये नहीं देखा कि दूसरे बच्चों पे इंपैक्ट किया जा रहा है इसका। उस इंपैक्ट की स्टडी की जानी चाहिए थी, तभी जाके साइकोलॉजिकल लेवल की क्लास होती है। साइकोलॉजी यही तो कहती है कि जो आप जैसा कर रहे हो जैसा बोल रहे हो उसका इंपैक्ट क्या जा रहा है। कई बार घर परिवार के अंदर बड़े बुजुर्ग कुछ बोल देते हैं, उसका इंपैक्ट बच्चों पे क्या जा रहा है, वो उनकी जिम्मेदारी है, वो सोचें, विचार करें, राइट? नहीं तो भविष्य में बहुत गलत हो सकता है। ये विचारशीलता हमेशा हमें काम आती है, और एक अच्छी पर्सनैलिटी का ये बहुत बड़ा पार्ट होता है। यदि आप एक अच्छी पर्सनैलिटी बनाते तो हमेशा आपको विचार करना पड़ेगा कि मैं बोल रहा हूं, कौन लोग सुन रहे हैं, उनका फ्यूचर कहां है, राइट? वो क्या समझेंगे। गेटिंग द पॉइंट? तो मूल ये जानकारी ही नहीं है। जानकारी तो मूल ये है कि आप एक स्टूडेंट हो और हर मोमेंट पे आपको यही खोजना है, क्या सीखा। सुन पा रहे हो आप लोग? क्या सीखा। गेटिंग? जैसे आदमी को कोई बीमारी होती है, कोई कमी होती है, तुरंत डॉक्टर के पास जाता, बताओ साहब क्या कमी है, क्या दिक्कत हो। वो बताएगा ऐसा कर, ये हो गया, करने लग गया, राइट? इसको दौड़ना नहीं आ रहा था, इसने आके पूछा मेरे से कि मेरे को ये दिक्कत है, क्या करूं। मैंने बताया और इसने काम करना शुरू किया, काम हो गया। तो स्टूडेंट कौन है जो अपनी कमी खोज के लाएगा, बोलो सर ये कमी बताओ कैसे करूं। गेटिंग? लेके आएगा उसका। तो सुबह से शाम हमेशा कार्य ही यही है कि वो खोजेगा क्या कमी है, फिर पूरी करेगा, फिर पूरी करेगा, फिर पूरी करेगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट हो कि मान सम्मान काहे का कभी समझ में आया? काहे का सम्मान आया? मैंने कहा ना कि आप शादी ब्याह के प्रोग्राम में गए हुए हैं, अपने घर गृहस्थी के लोगों में हैं, कल को आप अपने बड़े भाई वगैरह वगैरह उनकी बात आप करो, ठीक है, कि साहब वहां सम्मान नहीं होगा तो लोग कल को बुरा कहते रहेंगे, हमेशा एक ऐसा आदमी है। गेटिंग? बट वहां भी एक बात बताऊं, घर में तो शायद तुम मान सम्मान चाहते ही नहीं हो देखो, नहीं मिलता ना तुम्हें, और तुम चाहते भी नहीं हो। कंफर्म है ना? बट चाहना तो वहां चाहिए था। ओके? जहां जरूरत नहीं है, लोग साथ नहीं रहने तुम्हारे, यहां तुम्हें मान सम्मान चाहिए। गेटिंग? तो ये कंफर्म है। और जो किसी को साथ रहने की योजना भी है, ठीक है, वो भी गलत है, राइट? क्योंकि दुनिया क्या है? स्वार्थी है। क्या है? दुनिया परफेक्ट व्यक्ति की सर्च करती है, जिसमें सबसे ज्यादा गुण है, जिसमें सबसे ज्यादा योग्यता है। उस समझदारी से भी आपको योग्यता सर्च करने में लग जाना चाहिए। और घर परिवार ये जो जितने भी हैं, वो लोग भी रेस्पेक्ट उसी को देते हैं जो काम अच्छा करता है। गेटिंग? इस बात को क्लियर मान लो, तुम किसी के जाते हो तो वो तुम्हारे आता है, ऐसा नहीं है। लोग तुम्हारे से दोस्ती करते हैं तुम्हारी योग्यता को देखते हुए। आदमी काम कितना आएगा, और समझदार आदमी से दोस्ती करोगे तो काम आ ही सकता है। मूर्ख आदमी से दोस्ती करो, वो भले ही तुम्हारे पास 10 बर्थडे में आता है, कभी इसमें आ गया, कभी इसमें आ गया, कभी शादी में आ गया, कभी स्वामनी में आ गया। मूर्ख आदमी की दोस्ती तुम्हें क्या काम देगी? क्या काम करेगा तुम्हारा? वो शादी में हमें चाट पकौड़ी तुम खिलाओ, चाट पकौड़ी वो खिलाए, इसके अलावा कोई काम नहीं आएगा वो। गेटिंग? तो दोस्ती समझदार लोगों से की जाती है, और करना भी चाहिए, उचित है।
इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, समझदारी की बात है। गेटिंग? तो वहां भी समझदारी आपकी ये है, यहां भी आपकी समझदारी यही है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो ध्यान का है, क्योंकि ये ध्यान ही आपको सोचने पे विचार करेगा। जब एक जगह रुकोगे तभी तो सोचोगे, तभी विचार करोगे, तभी तो ये रिजल्ट सामने आएंगे। गेटिंग? अब ये क्लास है, ध्यान रखो आप, जहां मैं तुम्हें पकड़ के बैठा हूं और फर्स्ट क्लास से लेकर आज तक मैंने तुम्हें भागने नहीं दिया, और यही क्लास कहीं पे नॉर्मल क्लास होती। सुन रहे बात? मुश्किल से 20-25% लोग बात सुन ले। तो ये क्या है? ये उनकी हैबिट है, हमेशा क्लास में इतना ही सुनते हैं, हम तो इतना ही देखते हैं, अब कोई नया थोड़ी कर लेंगे। ओके, तो उनको उतना ही मिलना है। फिर वही मैं जो कहानी कहता हूं कि जब उतना ही मिलना है तो तुम ये योजना बना के क्यों आए हो कि एनडीए सेलेक्ट में होना है? उतना ही मिलना था। जब 12th में तुम मुश्किल से पास हो पा रहे हो, 12th में मुश्किल से 80-90% बना पा रहे हो, यूपीएससी में जाओगे तो और डाउन हो जाएगी। तो तुम कहां उम्मीद लेके बैठे हो? गेटिंग? क्या समझे? तो जो पुरानी तुम्हारी जितनी भी आदतें हैं, जितनी भी व्यवस्था हैं, सबको साइड में छोड़ के आगे निकलना पड़ेगा आपको। कंफर्म है ये बात? सत्य है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। पुरानी रीति रिवाज उनको लेके बैठोगे, कुछ नहीं होना जाना है, उतना ही होगा जो पहले, और उससे कम होगा, क्योंकि तुम्हारे भटकने के चांसेस बढ़े हैं, कम नहीं हुए। तुम्हारी उम्र के साथ तुम्हारे भटकने के चांसेस बढ़े हैं। मोबाइल तुम्हें एक्स्ट्रा मिल गया है, ठीक है, और अब तुम यहाँ सिटी में और आ गए हो, राइट? वहां भटकने के चांस कम है, यहाँ और भी ज्यादा भटकने के चांसेस है। तो तुम्हारी आज की स्थिति और तुम्हारे सिलेक्शन के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है। गैप को कम करने की योजना बनाओ हमेशा ही। कम कैसे हो? आज तुम यहां हो, सिलेक्शन वहां पे है, राइट? कौन कौन सी आदतें तुम छोड़ोगे ताकि काम तुम ज्यादा कर पाओगे और वो गैप कम 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 होता जाएगा, राइट? पुरानी स्थिति से बेटर स्थिति में काम करोगे तब रिजल्ट आएगा। पुरानी स्थिति में काम करोगे कभी रिजल्ट नहीं आएगा, डाउन ही होगा। सत्य है, सत्य को स्वीकार करना जरूरी। ओके,